हे एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के नए सेक्शन 22 और सेक्शन 23। इसके पिछले वीडियो हमने सेक्शन 21 और सेक्शन 21A के कॉन्सेप्ट कवर किए थे, जो कि थे ऑब्जेक्शन टू ज्यूरिसडिक्शन, मतलब कोई किस तरह से किसी भी ज्यूरिसडिक्शन के खिलाफ ऑब्जेक्शन उठा सकता है। तीन जो ज्यूरिसडिक्शन के टाइप होते हैं जिनके बेसिस पे ऑब्जेक्शन लिया जा सकता है, जिसमें एक पेक्यूनरी हो जाता है, सब्जेक्ट मैटर हो जाता है और एरियल ज्यूरिसडिक्शन हो जाता है। इसके ऊपर जो वीडियो है इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे सेक्शन 22 और सेक्शन 23, जिसमें सबसे पहला सेक्शन सेक्शन 22 जो कहता है पावर टू ट्रांसफ़र सूट विच में बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट। मतलब एक बेसिक इसका देखें तो ये कहता है कि कोई भी ऐसा एक सूट है जो एक से ज़्यादा कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, उसे किस कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाए, मतलब उसे उन दोनों में से किस कोर्ट में चलाया जाए। मतलब कोई एक सूट है वो ए और बी दोनों कोर्ट्स में चलाया जा सकता है, तो उसे उन दोनों में से किस कोर्ट में चलाया जाना चाहिए। और सेक्शन 23 की बात करें तो वो कहता है टू वॉट कोर्ट एप्लीकेशन लाइज। अब ऊपर वाले सेक्शन में ये बता दिया कि हाँ दो कोर्ट हैं, उनमें से किसी एक कोर्ट में वो जो केस है वो चलना चाहिए, लेकिन उस केस को चलाने के लिए मतलब जिस भी कोर्ट में ट्रांसफ़र करना है वहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए एप्लीकेशन कहाँ दें, ये चीज़ हमें सेक्शन 23 में बताई गई। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले सेक्शन 22 बेयर एक्ट की लैंग्वेज में क्या कहता है। पावर टू ट्रांसफ़र सूट्स विच मे बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट, वेयर अ सूट मे बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी one of two or more courts and is instituted in one of such court, any defendant after notice to the other party may at the earliest possible opportunity and in all cases where issue are settled at or before such settlement apply to have the suit transferable to another court, and the court to which the suit application is made after considering the objection of the other party, if any, shall determine in which of the several court having jurisdiction the such suit shall proceed। तो इस सेक्शन की सबसे पहली लाइन कहती है वेयर अ सूट में बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी वन ऑफ टू और मोर कोर्ट्स। मतलब कोई एक ऐसा सूट है जो कि एक या एक से ज़्यादा कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। मान लीजिए कोई एरियल ज्यूरिसडिक्शन हो सकता है, एरियल ज्यूरिसडिक्शन डिस्प्यूट हो सकता है उन दोनों के कोर्ट के बीच में उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। मतलब कोई एक प्रॉपर्टी है जो कि दोनों ही कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आती है, मतलब वो आधी इस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आती है और आधी दूसरे कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आती है। तो ऐसे में जो सूट होगा उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो किस कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया जाएगा। फिर इसके आगे लिखा है इज इंस्टीट्यूटेड इन वन ऑफ सच कोर्ट, मतलब वो उन दोनों में से किसी एक कोर्ट में इंस्टीट्यूट, वो सूट जो होगा उन दोनों में से किसी एक कोर्ट में इंस्टीट्यूट कर दिया जाएगा, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी है जिसका हमने एग्जांपल लिया वो दोनों ही कोर्ट्स के अंडर आ रही है। मतलब जो भी केस लगा है या जो भी सूट लगा है वो उसका ज्यूरिसडिक्शन है वो दोनों ही कोर्ट्स के अंडर आ रहा है। एनी डिफेंडेंट आफ्टर नोटिस टू द अदर पार्टीज मे एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, जो भी डिफेंडेंट होगा वो सामने वाली पार्टी को एक नोटिस भेजेगा अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में, मतलब जितना जल्द से जल्द हो सके। जब जो इश्यूज़ हैं उनके सेटल होने के पहले, ज़्यादातर इश्यूज सेटल होने के पहले यानी अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे वो उसे एक नोटिस भेजेगा कि मैं ये जो सूट यहाँ चल रहा है मैं इसे दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र करवाना चाहता हूँ। या फिर अगर वो उस टाइम पे नहीं भी भेजता, जब इश्यूज सेटल हो गए तो उसके बाद भी भेज सकता है और दोनों की कंसेंट से उस सूट को किसी दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अगर दोनों पार्टीज़ की कंसेंट होगी, मान लीजिए डिफेंडेंट ने एक नोटिस भेजा है प्लेंटिफ को कि मैं चाहता हूँ कि ये जो सूट हमने इस कोर्ट में लगाई इसकी जगह दूसरी कोर्ट में लगा देते हैं, क्योंकि इसका जुरिसडिक्शन उस कोर्ट में भी आ रहा है। अब अगर प्लेंटिफ ने बात मान ली कि हाँ ठीक है उस कोर्ट में लगा देते हैं, दोनों को आसानी हो गया, जो भी होगा, तो वो दोनों अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक नोटिस देंगे, एक एप्लीकेशन देंगे जो कि सेक्शन 23 में बताया गया, और उससे वो जो सूट होगा वो दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब इसमें आगे दिया है इन ऑल केसेस वेयर इशू आर सेटल एट और बिफोर सच सेटलमेंट अप्लाई टू हैव सूट ट्रांसफर टू अनदर कोर्ट एंड द कोर्ट टू विच द सूट such application is made after considering the objection of the other party, if any, shall determine which the several court having jurisdiction the such suit shall proceed। अब मान लीजिए अगर जब उसने नोटिस भेजा है डिफेंडेंट ने या किसी भी एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को सूट ट्रांसफ़र करने के लिए,
और सामने वाली पार्टी ने उस पर कुछ ऑब्जेक्शन उठा दिया कि नहीं ये यहीं चलना चाहिए या दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, तो जो कोर्ट होगी वो दोनों पार्टी से पूछेगी उसके बाद कि आप सही में चाहते हैं कि यहाँ क्योंकि एक पार्टी चाहती है ट्रांसफ़र हो, दूसरी नहीं चाहती, दूसरी चाहती है ट्रांसफ़र ना हो, तो दोनों की कंसेंट जब तक नहीं होगी तब तक वो सूट उस जगह से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। अगर सूट ट्रांसफ़र करना है एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में तो दोनों पार्टीज़ का कंसेंट होना चाहिए। लेकिन वहाँ कोर्ट भी ये चीज़ देखेगी कि सामने वाली जो कोर्ट है जहाँ पे ये जो मैटर है, जो सूट है ट्रांसफ़र किया जा रहा है, क्या वो कंपेटेबल है उस सूट को चलाने के लिए, सूट को ट्रायल करने के लिए। ये सब देखने के बाद ही, और या फिर क्या उसके अलावा भी कोई कोर्ट है जहाँ पे ये सूट इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, ये सब देखने के बाद ही वो सूट को ट्रांसफ़र करेगी दूसरे कोर्ट में जहाँ वो चाहते हैं, या जो कोर्ट कंपेटेबल है वो सूट को ट्रायल करने के लिए। उसके बाद अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ ये सब सही है तो, और दोनों पार्टीज़ के कंसेंट है, तो वो उसे उस कोर्ट में ट्रांसफ़र कर देगी। इसका एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि कोई एक, मान लीजिए कोई भी एक मैटर है जो कि जिसका मतलब उस सूट का जो जुरिसडिक्शन है वो 2 स्टेट की कोर्ट्स में आता है। दोनों स्टेट की किसी कोर्ट में वो एक जो मैटर है उसका जुरिसडिक्शन आता है। तो अब जो डिफेंडेंट है, जिस कोर्ट में वो केस चल रहा है, डिफेंडेंट नहीं चाहता कि वहाँ केस चले। मान लीजिए स्टेट ए में वो केस चल रहा है और डिफेंडेंट जो है वो स्टेट बी में रहता है, उसे दिक्कत होती है यहाँ आने जाने में, तो वो चाहता है कि स्टेट बी जहाँ पे वो रहता है वहीं पे केस चलाया जाए। तो ऐसे में वो कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाएगा सूट को ट्रांसफ़र करने के लिए दूसरे स्टेट में जहाँ पे उस केस का, उस सूट का जुरिसडिक्शन है। तो ऐसे में अगर कोर्ट को ऐसा लगता है और सामने वाली पार्टी एग्री कर लेती है सूट को ट्रांसफ़र करने के लिए, उसके बाद कोर्ट देख लेती है कि हाँ सामने वाला जो कोर्ट है वो कंपेटेबल है कि नहीं है, और अगर दोनों पार्टीज़ का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, दोनों उस चीज़ पे एग्री कर लेती हैं, तो कोर्ट जो होगा वो सामने दूसरे वाले स्टेट में उस सूट को ट्रांसफ़र कर देगा जहाँ पे, या दूसरे वाले कोर्ट में जिसके अंडर ये सूट का जुरिसडिक्शन आ रहा है वहाँ पे उसे ट्रांसफ़र कर देगा। अब इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 23 जो कि है टू व्हाट कोर्ट एप्लीकेशन लाइज। अब भाई ऊपर वाला सेक्शन भी बता दिया कि 2 कोर्ट हैं जिनके अंदर जुरिसडिक्शन आता है, उनमें से किसी एक कोर्ट में आप सूट को चला सकते हैं या फिर दूसरे में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो ऐसे में जो एप्लीकेशन होगी ट्रांसफ़र करने की या सूट चलाने की, वो आप किस कोर्ट को भेजेंगे? जाहिर सी बात है उन दोनों कोर्ट्स को तो भेजेंगे नहीं क्योंकि वो सेम पावर की है, उनके किसी सुपीरियर को भेजेंगे, तो वो किस को भेजेंगे? ये वाला सेक्शन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, जिसमें सबसे पहला पॉइंट कहता है वेयर द सेवरल कोर्ट्स हैविंग जुरिसडिक्शन आर सबऑर्डिनेट टू द सेम अपीलेट कोर्ट एंड द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 22 शैल बी मेड टू दैट अपीलेट कोर्ट। मान लीजिए वो जो 2 कोर्ट हैं उनका जो अपीलेट कोर्ट है वो सेम है, मतलब वो दोनों सेम कोर्ट के सबऑर्डिनेट हैं, तो ऐसे में वो जो उनका सुपीरियर जो अपीलेट कोर्ट है वहाँ पे उस चीज़ के लिए एप्लीकेशन भेज दी जाएगी, किसके लिए? ट्रांसफ़र ऑफ सूट के लिए। अब दूसरा पॉइंट कहता है वेयर सच कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू डिफरेंट अपीलेट कोर्ट बट सबऑर्डिनेट टू सेम हाई कोर्ट। अब जो अपीलेट कोर्ट है उन दोनों का वो अलग अलग है। मान लीजिए एक ही स्टेट में है 2 कोर्ट लेकिन उनका अपीलेट कोर्ट अलग अलग है, मगर हाई कोर्ट सेम है क्योंकि एक ही स्टेट के हैं। तो ऐसे में क्योंकि हाई कोर्ट सेम है तो उस हाई कोर्ट में सूट ट्रांसफ़र करने के लिए एप्लीकेशन दे दी जाएगी। तीसरा कहता है वेयर सच कोर्ट आर सबऑर्डिनेट टू डिफरेंट हाई कोर्ट्स द एप्लीकेशन शैल बी मेड टू हाई कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिसडिक्शन द कोर्ट्स इन विच द सूट इज ब्रॉट इन इज सिचुएटेड। अब मान लीजिए जैसा मैंने पहले एग्जांपल दिया था 2 स्टेट्स का कि 2 स्टेट्स में अलग अलग जुरिसडिक्शन आ रहा है, कोई एक जो सूट है, सॉरी जो कोर्ट्स हैं दोनों, वो दोनों अलग अलग हाई कोर्ट्स में हैं, मतलब दोनों अलग अलग स्टेट्स की कोर्ट हैं और दोनों का जो सुपीरियर है वो अलग अलग हाई कोर्ट है। तो ऐसे में कौन से हाई कोर्ट में जाएगी? भाई ऊपर वाले पॉइंट में तो दोनों सेम हाई कोर्ट था तो उस हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दिया था ट्रांसफ़र का, लेकिन यहाँ अलग अलग है। तो ये वाला पॉइंट ही कहता है कि अभी फ़िलहाल में जिस स्टेट की हाई कोर्ट में वो सूट चल रहा है, मतलब सॉरी जिस स्टेट में वो सूट चल रहा है उस स्टेट का जो हाई कोर्ट है वहाँ पे उसे ट्रांसफ़र करने के लिए एप्लीकेशन लगाया जाएगा कि हम ये जो केस यहाँ पे सूट जो यहाँ पे चल रहा है इसे हम दूसरे स्टेट की किसी कोर्ट में ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, वहाँ ट्रांसफ़र ऑफ सूट का जो एप्लीकेशन होगी वो लगाई जाएगी। तीसरे वाले का एग्जांपल जैसे हम देख सकते हैं कि मान लीजिए एमपी और राजस्थान की कोई 2 कोर्ट्स हैं जिनके अंडर कोई एक सूट है जो कि दोनों के जुरिसडिक्शन में आ रहा है। अब फ़िलहाल राजस्थान की कोर्ट में वो केस चल रहा है, वो सूट चल रहा है, और
जो डिफेंडेंट है वो चाहता है कि ये एमपी की कोर्ट में चले, तो अब अगर उसे वो ट्रांसफ़र करवाना होगा तो वो राजस्थान की हाई कोर्ट जाएगा ये एप्लीकेशन लेके कि मुझे ये जो सूट जो आपके यहाँ की कोर्ट में चल रहा है, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, ये मुझे ट्रांसफ़र करा के एमपी की कोर्ट में ले जाना है। राजस्थान की कोर्ट में क्यों जाएगा? क्योंकि फ़िलहाल वो जो केस है वो राजस्थान की ही कोर्ट में चल रहा है। अगर वो एमपी की कोर्ट में चल रहा होता तो वो एमपी की हाई कोर्ट में जाता। और इसका जो पिछला पॉइंट है जहाँ पे सेम हाई कोर्ट था, एक ही सेम अगर स्टेट है, दोनों जो कोर्ट हैं सेम हाई कोर्ट के अंडर आती हैं, तो वो सीधे हाई कोर्ट पहुँच जाएंगे और वहाँ एप्लीकेशन लगा देंगे ट्रांसफ़र ऑफ सूट की। तो ये था सेक्शन 22 और सेक्शन 23 ट्रांसफ़र ऑफ सूट के बारे में। इसके अगली वीडियो में इसके आगे के सेक्शंस कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट कीजिए। थैंक यू।